जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। और आज फिर से एक नया करंट अफेयर्स 28 जून 2023 इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग डेली 10 बजे, हर रोज 10 बजे हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और 11 बजे अभी हॉस्टल वार्डन का जो पूरा सिलेबस वाइज हम लोग कंप्यूटर का क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से मैं उसका वीडियो, अभी फर्स्ट वीडियो है वो, उसमें कंप्यूटर का परिचय किस तरीके से, देखिए सबसे पहला वीडियो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। तो वो सारी चीजें आपको 11 बजे आने वाली जो वीडियो है उसमें मिलेगी, जरूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मेहनत करके उसको बनाया हूँ और अच्छे से आप समझेंगे उसको। मेन उद्देश्य मेरा ये है कि आपको किस तरीके से वहां से प्रश्न बन रहा है, क्या टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉस्टल वार्डन की एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन फोकस क्या है, हॉस्टल वार्डन है। लेकिन आप अगर उसको, उस वीडियो को एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं कंप्लीट, तो आप बहुत अच्छे से कंप्यूटर को किस तरीके से पढ़ना है उसका पूरा कंप्लीट आप समझ जाएंगे। स्टडी करना कैसे करना है वो सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। प्लस क्या टॉपिक, कितना टॉपिक में नोट्स में हमरे को ऐड करना है, कितना नहीं करना, सारी चीजें उसमें मैं बताया हूँ। ठीक है, तो एक बार जरूर देखिएगा उसको। चलिए, अभी हम लोग करेंट अफेयर्स देख रहे हैं, आज 28 तारीख का, और इसी तरीके से हर दिन 10 बजे आता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, अभी एक न्यूज में है ये अरोरा, अरोरा ऐसे करके उच्चारण है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश ध्यान रखेंगे। AURORA, ठीक है। ये अभी न्यूज में है, वैज्ञानिक इस पे बहुत सारे अभी रिसर्च भी कर रहे हैं। ये एक प्रक्रिया, एक तरीके का चमकीला टाइप से ये जो क्षेत्र है, अभी देखिए पढ़ते हैं हम लोग तब अच्छे समझ में आएगा। सामान्य तौर पर रात के समय में या सुबह होने से ठीक पहले पृथ्वी के दोनों ध्रुव, अर्थात दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के आसमान में हरे लाल रंग, या फिर हरे, लाल और नीले रंग, तीन रंग के, ठीक है, मिश्रण से उत्पन्न एक प्रकाश टाइप का चीज है। ये देखिए, यहाँ पे आपको मैं चित्र भी रखा हुआ हूँ। तो ये जो क्षेत्र है वो अपने, देखिए ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी का ये है उत्तरी क्षेत्र, ये है दक्षिणी क्षेत्र। तो इस जगह पर कब सुबह से थोड़ा सा पहले के समय में यहाँ पे प्रकाश टाइप से चमकता है, यहाँ पे चमकता है। ठीक है, तो उसी क्षेत्र को अरोरा कहा जा रहा है। अरोरा जो है, देखिए अभी क्या है ना, साइंस से बहुत ज्यादा प्रश्न बनने लग गए हैं। और क्या, करंट, करंट में सबसे ज्यादा आपको साइंस दिखेगा। तो इसलिए उसके बेसिक से ही प्रश्न पूछता है, तो इसलिए मैं उसका बेसिक चीजों को लेकर के आया हूँ। देखिए, इसमें इस चीज को याद रखिए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गैसों और कणों से ये मिलकर बना है। और कणों के वायुमंडल से टकराने से प्रकाश के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। तो इसी सब चीजों में अभी वैज्ञानिक की इसमें जांच चल रही है, तो ये न्यूज में आ गया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, अरोरा में देखे गए रंग गैस के प्रकार और उसके टकराव की ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब रंग जो है वो किस तरीके से टकराया है, उसमें गैस अभी क्या क्या है, उस हिसाब से उसका रंग दिखता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और हम लोग इसको थोड़ा ज्योग्राफिकल वे में समझेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का ही मेन मैटर है। लेकिन उसमें क्या है, साइंस भी है। ठीक है, मेन तो देखिए क्या होता है कि जब साइंस, मतलब एक तरीके से ज्योग्राफी जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो साइंस में ही आ जाता है, और लगभग हर चीजों में आप देखेंगे ही साइंस का प्रभाव आपको दिखेगा इसमें, ज्योग्राफी में। चलिए, हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं साइंस से रिलेटेड, और जो भी पूछे, लेकिन हम लोग को क्या है, अरोरा के बारे में अच्छे से समझना है। ठीक है, ताकि इससे कुछ भी प्रश्न पूछे तो हम लोग बना सकें। देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ समझने का, समझाने का आपको। ठीक है, आप समझिएगा इसको। यहाँ पे देखिए सूर्य है। सूर्य की ये प्रकाश है, विकिरण है। यहाँ पे हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। अब क्या होता है, यहाँ से जो विकिरण आता है ना, वो डायरेक्टली हमारे पृथ्वी पे नहीं आता है। हमारे पास एक कवच है। ठीक है, तो ये कवच हम लोगों को रोकता है। मतलब अ, जो ये प्रकाश है ना, इसको डायरेक्ट सीधा आने से रोकता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या शील्ड बोलते हैं, जो कि हम लोग का ये रक्षक कवच टाइप से होता है। तो ये जो विकिरण है ना, ये धीरे धीरे करके आता है, फिर अगल बगल से, डायरेक्टली ऐसे नहीं आता है। ऐसा आएगा तो हमारी हालत खराब हो जाएगी पृथ्वी वाले लोगों की। ठीक है,
तो इस तरीके से ये जब इधर से नहीं आकर के ये क्या होता है, फिर इधर उधर जाता है और मतलब घूम फिर करके धीरे धीरे करके प्रवेश करता है, जो डायरेक्टली पड़ा था वो नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये चीज इतना समझ गए हम लोग। अब हम लोग दूसरा चित्र बनाते हैं पृथ्वी का एक और। अगर आप लोग एटमॉस्फेयर पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए ये ज्योग्राफी का क्लास तो अभी है नहीं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा सकता हूँ। मेरा जो फोकस है कि अरोरा कैसे बन रहा है उसको समझाना है। ठीक है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। अब हम लोग जब एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को पता है कि पृथ्वी के जस्ट थोड़ा सा और थोड़ा थोड़ा ऊंचाई पर हम लोग ऊपर मतलब उड़ते जाते हैं तो एक लेयर्स बनते जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप, ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं यहाँ पे तो स्ट्रेटोस्फेयर दिखता है ना। उसके बाद से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको मीजोस्फेयर दिखता है। ठीक है, उसी उसी के थोड़ा सा और यहाँ पे आसपास में जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा आयन, आयन से बना हुआ आयनोस्फेयर। ठीक है, आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर दिखता है। तो ये जो विकिरण है ना, यही जा करके क्या होता है, ऊपर उठते हुए यहाँ पे जब आयनोस्फेयर के क्षेत्र में जाता है और आयनोस्फेयर से जब टकराता है, तब यहाँ पे जो है ये जो अरोरा जो बोल रहे हैं हम लोग, ये इस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्लियर है? बस ये कैसे बनता है इसी को मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। देखिए एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, ये जब ये जो पृथ्वी का ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला दक्षिणी क्षेत्र है। तो जब ये उत्तरी क्षेत्र में दिखता है ना, तब इसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, बोरियोलिस या बोरियालिस इस तरीके का नाम यहाँ पे आता है। तो ये उत्तरी क्षेत्र में बोलते हैं। जब दक्षिणी क्षेत्र में ये जब जो दिखता है, तो दक्षिणी क्षेत्र वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक है, याद रहेगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, राइटिंग इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको लिख करके बता सकूं। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे प्रधानमंत्री का विजिट हुआ था, तो इस तरीके से ये जो देश है ये इंपॉर्टेंट हो गया है, इजिप्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछना, क्या यहाँ नहीं पूछता एग्जाम में। देखिए क्या क्या चीजें याद रखना है, अगर हम लोग का अपने देश से बाहर किसी देश के बारे में पढ़े हैं तो क्या क्या पॉइंट याद रखते हैं। पहला, उसका सबसे पहला तो वो चर्चा में क्यों, वो छोटा सा घटना, जैसे कि कहीं युद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा कहीं बड़ा घटना घट गया उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को याद रख लिए। ठीक है, उसके बाद से जैसे प्रधानमंत्री को विजिट कर लिए, चाहे वहां के कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए, ठीक है ना, इस तरीके की चीज, या फिर वहां से हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ योजना वगैरह जो भी है, इस तरीके का कोई समझौता वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें फिर क्या है, न्यूज में आ जाती हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को नॉर्मल क्या पढ़ना है कि जैसे युद्ध हुआ तो कौन से क्षेत्र में हुआ, कौन सा क्षेत्र में घटना हुआ, समझौता हुआ तो समझौते में क्या समझौता हुआ और कौन सा देश था, उस देश की राजधानी क्या थी। कहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नए बने तो उनका नाम याद रख लिए, है ना, और जो जिस देश के हैं उस देश का कैपिटल याद रख लिए। अगर कोई खास बात है तो उसके अगल बगल का टेरिटरी याद रख लेंगे, सॉरी मतलब जो देश हैं अगल बगल जुड़े हुए उनको भी याद रख लेंगे। तो इजिप्ट देश है, उसकी राजधानी हम लोग को याद रखना है कायरो। ठीक है, उसकी राजधानी है कायरो। ठीक है, और देखिए खास बात क्या है, यहाँ पे नील नदी। ठीक है, नील नदी ये पूरा जो इजिप्ट है इसको पूरा एक तरफ से काटता है, ये पूरा एक तरफ से काटता है। ठीक है, तो ये खास बातें हैं इजिप्ट के साथ, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। प्लस इस देश का जो ये पूर्वी क्षेत्र जो है, मतलब घेराव भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है तो, जैसे कि ये इसका पूर्वी क्षेत्र है। तो ये पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड सी आपको दिखेगा, तो इसका जो बॉर्डर है रेड सी से टच कर रहा है। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज से टच कर रहा है, स्वेज कैनाल से टच कर रहा है। फिर आप ये नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड में यहाँ पे देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा छोटा चीज को बार बार देखने से याद हो जाता है। ठीक है, तो इतना चीजें हम लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए त्रिपुरा में यहाँ पे खर्ची पूजा महोत्सव मनाया गया। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है कि जैसे कि ये पूछ देगा कि खर्ची खर्ची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है या कहाँ मनाया गया था। तो इस तरीके से याद रखें, स्टेट को त्रिपुरा में ये मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए जर्मनी में आयोजित, जर्मनी में कहाँ पे, जर्मनी में आयोजित 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारत ने कुल यहाँ पे 200 पद जीता है, ठीक है, 200 पदक जीता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरीके का प्रश्न पूछता है, इसलिए रख लिया हूँ। देखिए यहाँ पे भारतीय वायुसेना के द्वारा एक अभ्यास किया गया रण विजय के नाम से। तो ये रण विजय जो है, ये इसका अभ्यास किया गया, कहाँ किया गया, प्रयागराज में, ठीक है। उसके बाद से 27 जून को MSME दिवस मनाया गया, ठीक है, MSME, ठीक है, MSME दिवस मनाया गया, छोटे उद्योगों के लिए है MSME। और उसके बाद से देखिए ये देवरीगढ़, ठीक है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। ये चर्चे में है, ये चर्चे में इसलिए है क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को वन्य जीव अभ्यारण्य से बहुत बहुत सारे लोगों को यहाँ से अलग विस्थापित किया गया, ठीक है, वहां से मतलब उनको हटा करके दूसरी जगह बसाया गया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि वन्य जीव और वहां के लोग दोनों में टकराव हो रहे थे लगातार, ठीक है। तो कई बार एक दूसरे को, या तो जानवर खतरा या किसी लोगों को खतरा, तो इस तरीके का लगातार बना हुआ था। तो इसलिए ये न्यूज में है। और ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में, तो ये उड़ीसा राज्य में है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया, तो 1985 में बनाया गया। और एक खास बात और है इसमें कि यहाँ पे देवरीगढ़ 48 इनिशिएटिव ये योजना चलाया गया है। यहाँ पे इसका क्या महत्व है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों को और लोगों से जानवर को, जानवर से लोगों को, ठीक है, वन्य जीव जो यहाँ पे है, तो वन्य जीव को लोगों से और लोगों को वन्य जीव से, दोनों को एक दूसरे से प्रोटेक्ट करने का ये एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो देवरीगढ़ है याद रखिएगा, देवरीगढ़ उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए केदारनाथ भी अभी न्यूज में है, कुछ गोल्ड स्कैम टाइप का चीजें हैं, तो उसके कारण से न्यूज में है। तो हम लोगों को वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट है कि अब वो ऐतिहासिक महत्व का चीज है। तो हम लोग इसलिए याद रखेंगे कि जो पांडव काल में मतलब इसका निर्माण, ठीक है, केदारनाथ का जो मंदिर है उस सब निर्माण कौन किए थे उस समय, तो ये सब चीजों को हम लोग देख लेते हैं। पांडव काल में ये निर्माण हुआ था, निर्मित हुआ था, और इसका पुनर्निर्माण जो हुआ आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है। और ये जो केदारनाथ है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को छोटा छोटा सा पॉइंट याद रखना है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा स्थित पिंजौर गिद्ध संवर्धन केंद्र से 20 व्हाइट रम वल्चर यानी कि सफेद पीठ वाले गिद्ध, ठीक है, इसको केरवा यानी कि मध्य प्रदेश स्थित गिद्ध संरक्षण संवर्धन केंद्र में लेकर के आया गया है। यानी कि हरियाणा से लेकर के आया गया कहाँ, MP में गिद्धों को, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो गिद्ध है ना, इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है MP में, तो इसकी जनसंख्या को वृद्धि करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ये और बहुत इंडेंजर्ड स्थिति में भी है, IUCN के ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है ये शामिल, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 में है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जीव हो जाते हैं। जिनको भी अगर शेड्यूल 1 में रखा गया है वो बहुत ज्यादा हाईली संरक्षित जीव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी के समय में, तो याद रखिएगा कौन, व्हाइट रम वल्चर, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीस के एक नए प्रधानमंत्री अभी शपथ लिए हैं। तो नए प्रधानमंत्री के बारे में, उनका नाम क्या है, किरियाको
ये मिट्सो मिट्सो टॉकिस, ठीक है। इस तरीके का नाम है, याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, ठीक है। मैप में हर जगह पे मैप यूज करना है आपको, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? एथेंस। देखिए कहाँ पे है ये, ग्रीस, यहाँ पे है। बहुत ज्यादा अभी इसके लिए इम्पोर्टेंट इसका क्या हो जाता है कि नए प्रधानमंत्री कहाँ बने, इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं देख रहे हैं, ठीक है। फिर भी ये भी कहाँ पे है, ये इजिप्ट के जस्ट नॉर्थ साइड में है, मेडिटेरियन सी इसका भी ये पूरा टच हो रहा है इसमें, है ना। तो इसका राजधानी याद रखेंगे एथेंस, और किरियाको मित्सोटाकिस, ठीक है। इसी तरीके कुछ नाम है, हम लोग अपने वर्ड में उच्चारण कर रहे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ग्रीस से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो गया है, और इसी तरीके से हर दिन आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक है। हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।